आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी घटक दल के प्रत्याशी प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिए हैं, वहीं गोपालगंज के ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल इस्लामीन के प्रत्याशी अनस सलाम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी सभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। AIM प्रत्याशी अनस सलाम ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष ओवैसी साहब 28 अक्टूबर को जिले के उचका गांव प्रखंड के सांखे पंचायत स्थित सरकारी पंचायत भवन के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। लोग भारी संख्या में उनको सुनने के लिए सभा में शामिल होंगे। ओवैसी साहब का आगमन गोपालगंज की जनता के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने दावा किया कि AIM इस बार गोपालगंज विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन बुनियादी मुद्दों को उठा रही है जिनसे क्षेत्र की जनता पिछले कई दशकों से जूझ रही है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास के मामले शामिल हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर केवल वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि AIM दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों समेत हर वर्ग के हकों के लिए संघर्ष करने का काम करती है और आगे भी करती रहेगी। हमारी लड़ाई निश्चित है कि NDA से हमारी लड़ाई है और पूरे आमने सामने की और टक्कर की लड़ाई है। और गोपालगंज की जनता बखूबी समझ रही है कि अगर NDA को गोपालगंज में अगर कोई हरा सकता है तो AIM ही एक विकल्प है, क्योंकि हमारे साथ ST और दलित भाई और मुस्लिम भाई और हमारे साथ सभी वर्ग और सभी धर्म के वोट है, तो हम लोग का जीत निश्चित है। जी, चुनावी मैदान में है, आपका मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा क्या है? जी, हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, गोपालगंज की बदहाली और गोपालगंज के जो चरम सीमा भ्रष्टाचार है उसको लेकर हमारी लड़ाई है और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। विधायक का बहुत कम उम्र के आप चेहरा है, विधायक बनते हैं तो युवाओं को क्या उम्मीद है? जी देखिए, युवाओं को तो हर क्षेत्र में आना चाहिए और गोपालगंज की ये खूबसूरती रही है कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट हो या बॉलीवुड का फील्ड हो या पॉलिटिकल फील्ड हो, यहाँ युवाओं जो जिस फील्ड में है युवा अच्छे कर दिखाएं। हमारा भी प्रयास रहेगा कुछ हम अलग कर दिखाने का जज्बा हम रखेंगे और इसका हम तो प्रयास शुरू से करते ही, आप सभी मीडिया बंधु इसका गवाह और साक्ष्य भी हैं। युवा वोटर जो है, नए युवा वोटर आपको वोट करें उसके लिए क्या है? जी, नई युवा जितने पीढ़ी साथी मेरे भाई हैं, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है और जितने भी हमारे बड़े गार्जियन सम्मान है हमारा और मेरे चाची और चाचा लोग, सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि निश्चित जो बदहाली और जो समस्या है, अगर हमको यहाँ से विजयी बनाते हैं तो निश्चित जो भी काम उनका बेसिक नीड होगा घर पे स्वयं कदम घर पे उनको किया जाएगा। जो कोई भी छोटा काम के लिए उनको ब्लॉक जाना पड़ता है, छोटे काम के लिए थाना जाना पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ के लिए गोपालगंज बहुत यहाँ से 30-40 किलोमीटर हमारे विधानसभा का क्षेत्र का एरिया पड़ता है, उन लोगों के लिए गोपालगंज मेडिसिन के लिए आना पड़ता है, डॉक्टर के लिए आना पड़ता है। ये सारी चीज़ जो है हम क्लब वाइज हम कोशिश करेंगे सेक्टर वाइज बनाए ताकि उनको आम जनता को आसानी से उसका बेनिफिट मिल सके। 2022 में री-इलेक्शन में जो आपको वोट प्राप्त हुआ था, क्या लगता है उसका कितना असर और दिखेगा आगे, कितना बढ़ेगा? जी, उसका असर आप खूब आप जाइएगा जनता के बीच क्षेत्र में जाइएगा, उसका चरगुना असर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव में हम लोग को सिंबल नहीं मिला था और बहुत कम समय मिला था, चूँकि अपनी बातों को, अपने पार्टी की बातों को और मुद्दा को हम लोग जन जन तक और लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। इस बार प्रयास है और लगातार हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। हमको लगता है कि अपनी बात हम जनता के बीच पहुँचाएँगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। तो उस बार आप पर आरोप लग गया था कि आप टीम है और उसके बाद महागठबंधन में भी आपको शामिल नहीं किया गया, तो इस बार भी आरोप लग सकता है आपके ऊपर? आरोप क्यों लगाएंगे? वो तो खुद आप देखिए, जो प्रत्याशी गोपालगंज उठाए हैं, बहुत सारे विधानसभा आप चयनित हम आपको करा देंगे। आप खुद देखिए ना, बीजेपी के बी टीम बन के खुद वहाँ अपना कैंडिडेट, डॉमी कैंडिडेट उतारा गया। क्यों ना गोपालगंज हो, क्यों ना उचका गाँव हो और क्यों ना बरौली हो, हर जगह तो डॉमी कैंडिडेट उतारा गया है। तो खूबी बाखूबी कौन महागठबंधन NDA के साथ और NDA के बी टीम बन के काम कर रही है। अच्छा अनस जी, पप्पू यादव का कहना है कि अफजल अंसारी को मार दिया गया और साहबुद्दीन को भी मार दिया गया। ओवैसी साहब को Z+ की सुरक्षा दी गई है, कहीं ना कहीं बी टीम दर्शाता है, क्या करिएगा?
देखिए, पप्पू यादव की इतनी औकात नहीं है कि ओवैसी साहब का सामना कर सके। ओवैसी साहब पूरा नेशनल नेता है। पप्पू यादव हमेशा अलग बयान देते रहते हैं, स्टैंड उनका कभी क्लियर नहीं रहता है। आप लोकसभा में देखिए किसी और के साथ रहेंगे, पंचायत चुनाव में किसी और के साथ रहेंगे और विधानसभा में किसी और के साथ रहेंगे। वो पहले खुद स्वयं आपने स्थापित कर ले कि वो है कहाँ, उसके बाद ओवैसी साहब पर कोई टिप्पणी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें सीमांचल का तो एक MIM के विधायक जो थे अंसार साइनी, जो जाकर राजद में मिल गए थे, फिर उनको टिकट नहीं मिले, समर्थकों के सामने रो रहे हैं, क्या कहिएगा? जी देखिए, सीमांचल में बेसिक हमारे पार्टी का जो वहाँ पे संगठन है काफ़ी मजबूत है और इस बार हम लोग 4 के बदला हम लोग 24 वहाँ लाने का प्रयास हम लोग का जारी। और इस बार वहाँ जो है आप देखिएगा कि महागठबंधन और NDA से मजबूत किरदार में अभी हमारे सीमांचल में पार्टी है, तो इसलिए वोट का और टिकट लेना हर एक पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है। प्रदेश नेतृत्व जिसको टिकट देती हो स्वयं चुनाव मैदान में रहता है। अच्छा, गोपालगंज में ओवैसी साहब का कब कार्यक्रम है, कहाँ कार्यक्रम है? जी, ओवैसी साहब का कार्यक्रम 28 तारीख को शामपुर उचका गाँव प्रखंड साखे छोटका साखे के सरकार भवन के ग्राउंड पे है। 10 बजे गोपालगंज में वो उपस्थित रहेंगे और अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो सभा संबोधित करेंगे।